हर साल भारत में करोड़ों छात्र कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई ऑनलाइन डिग्री करता है, तो कोई विदेश जाने का सपना देखता है। अब लेकिन सवाल ये है, आपकी यूनिवर्सिटी वैध है या नहीं? आप डिग्री नौकरी में चलेगी कि नहीं? ऑनलाइन डिग्री सच में मान्य है या सिर्फ एक धोखा है? अगर इन सवालों का जवाब आपको जानना है तो आपको जानना पड़ेगा यूजीसी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूजीसी का पूरा इतिहास, यूजीसी के अधिकार, हर नियम को डिटेल में, यूजीसी के नियम 2024 और 25 के बारे में और छात्रों को किन बातों से सावधान रहना चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आप छात्र हैं तो ये वीडियो आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है, तो इस वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक जरूर देखिए। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यह भारत सरकार की एक कानूनी संस्था है जिसे संसद ने बनाया है। यूजीसी का मुख्य काम है हायर एजुकेशन को रेगुलेट करना, यूनिवर्सिटी को पहचान देना, क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करना और छात्रों को फेक कॉलेज से बचाना। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो यूजीसी हायर एजुकेशन का गेटकीपर है। यूजीसी की संरचना एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। यूजीसी के 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हैं। ब्रिटिश भारत में हायर एजुकेशन बिखरी हुई थी, इसका कोई यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था। उसके बाद सन 1944 से 45 में सर जॉन सार्जेंट रिपोर्ट में पहली बार कहा गया कि एक सेंट्रल बॉडी होनी चाहिए जो यूनिवर्सिटी को कंट्रोल कर सके। सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब यूनिवर्सिटी तेजी से बढ़ी, लेकिन एजुकेशन क्वालिटी गिरने लगी। इसी समस्या को दूर करने के लिए 1953 में भारत सरकार ने यूजीसी को एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में बनाया और सन 1956 में संसद ने यूजीसी एक्ट 1956 पास किया और यूजीसी को कानूनी ताकत और नियम बनाने का अधिकार और यूनिवर्सिटी को मान्यता देने की शक्ति मिली। तभी से यूजीसी भारत की हायर एजुकेशन की बैकबोन। यूजीसी के मुख्य कार्य और शक्तियाँ। भारत में विश्वविद्यालय और कॉलेजों में उच्च शिक्षा के स्तर, पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली के लिए मानक तय करना, योग्य विश्वविद्यालय और कॉलेजों को सरकारी फंड अनुदान आवंटित करना और उनके विकास की निगरानी करना, विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान करना और फर्जी संस्थानों की पहचान करना, विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना, केंद्र और राज्य सरकारों को उच्च शिक्षा से संबंधित मामलों पर सलाह देना, NAAC जैसी संस्थाओं के माध्यम से संस्थानों का मूल्यांकन और निगरानी करना, डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट शोध के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना। यूजीसी की नई शिक्षा नीति 2024-25 उच्च शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है, जिससे नेट परीक्षा अब 3 श्रेणियों में होंगी। श्रेणी 2 और 3 में छात्र बिना JRF के सीधे PhD इंटरव्यू में बैठ सकेंगे, जिसमें नेट स्कोर को 60% वेटेज दिया गया है। 4 वर्षीय स्नातक मुख्य धारा बन रहा है, जिसमें 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिलेगी। छात्रों के क्रेडिट्स डिजिटल रूप में जमा होंगे, जिससे वे एक संस्थान से दूसरे में पढ़ाई स्थानांतरित कर सकेंगे। पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेने के बाद और 50% क्रेडिट मुख्य विषय से होंगे, जबकि बाकी कौशल, इंटर्नशिप और अन्य विषयों से लिए जा सकते हैं। छात्र एक ही समय में 2 डिग्री ले सकते हैं। विश्वविद्यालय साल में 2 बार प्रवेश ले सकेंगे, जैसा कि इलेट्स टेक्नोमीडिया ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2023 के नियमों के तहत वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 में शामिल विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति मिली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इन संस्थानों को प्रवेश शुल्क संरचना और प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता प्राप्त होगी।
17 से अधिक विदेशी विश्वविद्यालय मुख्यतः ब्रिटेन से भारत में अपने कैंपस खोलने की योजना बना रहे हैं, जिनमें ब्रिस्टल, लिवरपूल और वेस्टर्न सिडनी शामिल है। इन विश्वविद्यालयों को संकाय की नियुक्ति, योग्यता और शिक्षण पद्धति तय करने की स्वतंत्रता होगी। ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति नहीं होगी, केवल ऑफलाइन कैंपस ही मान्य होंगे। पाठ्यक्रम राष्ट्रीय हितों में होने चाहिए। भारत की संप्रभुता या उच्च शिक्षा मानकों को खतरे में डालने वाले नहीं होने चाहिए। वे अपने देश से फंड ला सकते हैं, लेकिन उन्हें यूजीसी और भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। यह कदम शिक्षा के व्यवसायीकरण और भारतीय संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा को लेकर चर्चा में है। यूजीसी कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि छात्रों की सुरक्षा कवच है। अगर आप सही जानकारी रखेंगे तो कोई आपको ठग नहीं पाएगा। इस वीडियो को हर स्टूडेंट तक पहुंचाएं, क्योंकि सही जानकारी ही असली ताकत होती है।